हिंदी डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। पहलगाम के बेसरन घाटी में निहत्थे पर्यटकों पर आतंकी हमला क्रूरता, बेरहमी और बर्बरता की पराकाष्ठा है। विराम। पाकिस्तान की इस हरकत पर पूरा देश उबल रहा है। विराम। नागरिकों का खून खौल रहा है। विराम। हर देशवासी चाहता है कि जिस किसी ने यह कायराना दुष्कृत्य किया है, उसे ऐसी सज़ा मिले कि दुनिया के किसी भी कोने से भारत के खिलाफ साजिश करने वालों की रूह कांप उठे। विराम। अब सवाल है कि भारत क्या कर सकता है। उरी और पुलवामा के बाद सर्जिकल व एयर स्ट्राइक हम कर चुके। विराम। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाजी नहीं आया। विराम। तब क्या पाकिस्तान को सर्जिकल व एयर स्ट्राइक से भी कुछ बड़ा सबक दिए जाने की ज़रूरत है। विराम। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और पीएमओ में जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, उससे जाहिर है कुछ होगा ज़रूर। विराम। डिप्लोमेटिक रूप से तो भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करने में कामयाब हो गया है। विराम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां इस वक्त भारत के साथ खड़ी दिख रही है। विराम। यूएनएससी ने तो हत्याओं के जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने के लिए सभी देशों से अपील की है कि वह अपने अपने स्तर पर इस मसले पर सहयोग करे। विराम। सवाल यह है कि क्या भारत इस अंतर्राष्ट्रीय पेशबंदी का लाभ उठा सकेगा। विराम। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की परमाणु बम के प्रयोग की धमकी जो वह अक्सर देता रहता है, हमारे इरादों को कमज़ोर कर दे। विराम। सच तो यह है कि यह वक्त छोटी बड़ी डिप्लोमेटिक कार्रवाई का नहीं, पाकिस्तान को जुगुलर वेन को दबाने का है। विराम। हालांकि भारत ने दुनिया में हमेशा शांति का पैगाम दिया है। विराम। प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं यह युद्ध नहीं बुद्ध का देश है। विराम। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हम जितना सहन कर सकते थे उससे कहीं अधिक सहन कर चुके हैं। विराम। जब तक नियंत्रण रेखा के दूसरी तरफ खून नहीं बहेगा, स्थायी शांति संभव नहीं है। विराम। पाकिस्तान के मर्म सेना पर चोट करेंगे तभी उसका परमानेंट इलाज हो सकेगा। पैरा। इस वक्त पाकिस्तान देश के भीतर कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। विराम। वह आर्थिक व राजनीतिक अस्थिरता के सबसे बुरे दौर में है। विराम। उसका इकोनॉमी आईसीयू में है। विराम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा स्वीकृत $7 बिलियन के बेल आउट सौदे पर भी संकट मंडरा रहा है। विराम। महंगाई, भ्रष्टाचार, कमज़ोर अर्थव्यवस्था और खाली खजाने के कारण वह जंग में ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकेगा। विराम। और आर्थिक रूप से खोखला पाकिस्तान शुरुआती झटकों में ही भरभरा कर ढह जाएगा। विराम। बलूच अलगाववादी आंदोलन उसके लिए अस्तित्वगत खतरा बन गया है। विराम। इस साल मार्च में जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी BLA के हौसले 7वें आसमान पर है। विराम। पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार कर BLA ने स्पष्ट तौर पर पाक सरकार को चेता दिया है कि स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग को बलपूर्वक दबाना मुश्किल है। विराम। खैबर पख्तूनख्वा में भी अस्थिरता है। विराम। यहाँ तहरीक-ए-तालिबान पाक आर्मी के लिए चुनौती बना हुआ है। विराम।
भारत को अपनी ग्रे जोन युद्ध हाइब्रिड युद्ध क्षमता बढ़ानी होगी विराम। यानी सैन्य कार्रवाइयों से इतर दुश्मन को अलग अलग मोर्चों पर कमज़ोर करने की नीति अपनानी होगी विराम। खासकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और बलूचिस्तान में भारत समर्थक कई लोग होंगे जो हमारा साथ दे सकते हैं विराम। पाकिस्तान को चोट पहुंचाने के लिए रणनीतिक रूप से भारत को ऐसा करना ही होगा पैरा। इसके अलावा पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को दुनिया के कई हिस्सों से फंडिंग मिलती है विराम। आतंक के इस स्रोत को भी बंद करना होगा विराम। पंजाब में आतंकवाद का फन भी तभी कुचला जा सका था जब स्थानीय लोग उठ खड़े हुए थे विराम। बलूच और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी आंतरिक संघर्ष है विराम। इमरान खान की पार्टी लगातार सरकार और सेना को चुनौती दे रही है विराम। पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस समय डर व भय का माहौल है भारत को इसका लाभ मिल सकता है विराम। सैन्य मोर्चे पर भी पाकिस्तान के हालात काफ़ी खस्ता है विराम। सेना पाक आवाम का भरोसा खो चुकी है विराम। पिछले दिनों लीक हुए एक चिट्ठी में सेना के कई अधिकारियों ने सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर अक्षमता, भ्रष्टाचार और राजनीतिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए, जिसमें सेना के भीतर बगावत की आशंका उजागर हुई विराम। सेना की कई बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है विराम। पनामा पेपर्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में कई जनरलों के स्विस बैंक खातों का खुलासा हुआ विराम। अधिकारियों पर आरोप है कि वे राष्ट्र की सुरक्षा पर ध्यान देने के बजाय राजनीति, रियल एस्टेट और दूसरे व्यावसायिक कार्यों में रुचि ले रहे हैं विराम। सबसे अहम यह है कि पाकिस्तान सेना की फिटनेस में ज़बरदस्त कमी आई है विराम। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सेना की कमजोरी पहले ही उजागर हो चुकी है विराम। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देश के भीतर सेना प्रमुख असीम मुनीर के खिलाफ लोगों में आक्रोश भड़क रहा है विराम। लोग मुनीर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं विराम। अफगान सीमा पर भी पाकिस्तान तालिबान से उलझा हुआ है विराम। भू रणनीतिक स्थिति भी इस समय भारत के पक्ष में है विराम। हालांकि आज के बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में पाकिस्तान की संभावित प्रतिक्रिया का सही आकलन किए बिना किसी भी कदम को उठाना जोखिम भरा भी हो सकता है विराम। लेकिन यह भी सही कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन का इससे बेहतर समय और नहीं हो सकता पूर्ण विराम।